रुपेश और सुनील दोनों काफी सालों बाद अपने गांव घूमने जा रहे थे। रास्ते में दो मोड़ आए। रुपेश ने गाड़ी को गलत मोड़ में घुमा लिया। कुछ दूर जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि उन्होंने एक गलत रास्ता चुना है। सुनील ने रुपेश से कहा, अरे हम लोग ये कहाँ आ गए हैं? लगता है तुमने गलत मोड़ ले लिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों बात ही कर रहे थे कि रुपेश की नज़र सामने पड़ी और उसने गाड़ी को जोर से ब्रेक मारकर एक तरफ मोड़ दिया। उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। दोनों को काफी चोट लगी थी। मुझे एकदम धुंधला धुंधला सा एक चेहरा दिखाई दिया जो उनके करीब आ रहा है, और वो दोनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक अजीब सी दुनिया में पाया। वहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग ही था। वहाँ पे इंसान नहीं थे, भूत प्रेत और चुड़ैलें ही थी। दोनों ये सब नज़ारा देखकर बहुत ही डर गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ आए कैसे। उनके सामने एक चुड़ैल आई और बोली, वाह वाह, आज तो मुझे बड़े दिनों बाद ताजा खून पीने मिलेगा। उस चुड़ैल ने बाकी सबको भी वहां बुला लिया। उसमें से एक चुड़ैल के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी और उनके नजदीक आई। बोली, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है। बहुत भूख लगी है। चलो इनको काटते हैं और फिर मिल के खा लेते हैं। उसमें से एक और चुड़ैल ने कहा, सबसे पहले तो मैं इनका खून पीऊंगी। वो चुड़ैल उन्हें मारने ही वाली थी कि अचानक से एक आवाज आई, रुक जाओ तुम सब, इन्हें मत मारो, मैं इन्हें यहाँ लेकर आया था। क्यों नहीं हम मारे इन्हें? तुम्हें पता है ना ये हमारा खाना है। बहुत जोर से भूख लगी है, हम तो इसे मारेंगे ही और खाएंगे भी। मुर्दों को खाते खाते हम बहुत ही ऊब गए हैं। तुम्हें नहीं खाना तो तुम मत खाओ, लेकिन हमें तो खाने दो। इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस हो जाती है। सबको लगता है कि वो अकेला ही उन दोनों को खाना चाहता है। इतने में उस गांव का सरपंच वहां आ जाता है। क्या बात है? किस बात का झगड़ा हो रहा है? सरपंच जी, ये अकेला अकेला खाना चाहता है इस इंसानों को। सरपंच जी, मैं अचानक इनके गाड़ी के सामने आ गया और अपनी जान की परवाह किए बगैर दोनों ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और मदद करने के लिए मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया। जो लोग अच्छे मन के होते हैं उन्हें हमें अपना शिकार नहीं बनाना चाहिए। सरपंच को उसकी सारी बातें समझ में आई और उसने उन दोनों से कहा, हमें माफ कर दीजिए। कभी आप लोगों की तरह हम लोग भी इंसान हुआ करते थे। एक दिन गांव में अचानक से बाढ़ आ गई और सब के सब वहीं पर खत्म हो गए। हम में से ना तो किसी का अंतिम संस्कार हुआ और ना ही हमारी मुक्ति के लिए कभी किसी ने हवन किया, क्योंकि गांव में एक भी कोई जिंदा नहीं बचा था। आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग हमारी आत्मा की शांति के लिए एक हवन करवा देंगे तो हम सब लोग मुक्त हो जाएंगे। सुनील ने कहा, जी जरूर करेंगे। कुछ दिनों बाद सुनील और रुपेश ने एक हवन करवाकर सबको मुक्ति दिला दी।